देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार फिर से संत श्री आसाराम बापू को उपचार के लिए अंतरिम राहत देते हुए अंतरिम जमानत को 1 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच में आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन पेश किया गया था। 86 वर्षीय संत श्री आसाराम बापू हृदय में 3 गंभीर ब्लॉकेज के साथ ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सहित अनेक गंभीर रोगों से ग्रस्त है। वहीं आसाराम बापू के मामले में एक यक्ष प्रश्न यह भी उठ रहा है कि जोधपुर सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं की गई। बताया जा रहा है कि गुरु आज्ञा के नाम पर हाई कोर्ट में अपील नहीं की गई, तो क्या आसाराम बापू स्वयं नहीं चाहते कि निचली अदालत के उनके खिलाफ गए फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती दी जाए। ऐसा होने से निश्चित रूप से बापू का केस मजबूत होता, किंतु कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर गुरु आज्ञा के नाम पर बापू से संबंधित कतिपय लोगों द्वारा बापू के साथ ही खेल किया जा रहा है। आपको बता दें कि आसाराम बापू को जोधपुर में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके वकील ने उच्च न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील दायर नहीं की, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया। जिस प्रकार के भी षड्यंत्र हुए हैं वो सबका पर्दाफाश होगा और वो सब चीज़ें समाज के सामने आएंगी कि किस तरीके से एक निर्दोष संत की 50 वर्षों की निष्काम सेवा को परे करके, किनारे करके और एक लड़की के झूठे आरोप पर इतना बड़ा क्या बोलना चाहिए अत्याचार किया गया और किसी की नहीं, किसी भी साधक की नहीं सुनी गई, किसी भी भक्त की नहीं सुनी गई, कुछ किसी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी हमको आशा है कि न्याय मिलेगा। पूर्व में जोधपुर सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसको बताएगा कि वो गलत फैसला था, तो आश्रम क्यों नहीं उसके खिलाफ हाई कोर्ट में क्यों नहीं गया? इसको लेकर भी तमाम बातें उठ रही है, तमाम सवाल नहीं, हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट में गया है बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इस प्रकार का दावा आप कैसे कर रहे हैं। हाई कोर्ट में गया है कि सेशन कोर्ट नहीं, सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही हाई कोर्ट में गया है जी। हो सकता है फिर मुझे उतनी ज्यादा जानकारी ना हो, बाकी हाई कोर्ट में गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि गुरु आज्ञा के नाम पर कुछ चीजों को रोका गया था उस समय। ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक बात तो आप मान के चलिए कि जो कुछ भी आश्रम के द्वारा एक्शन लिया जाता है, कदम उठाए जाते हैं, वो गुरुजी की आज्ञा के बगैर नहीं उठाए जाते हैं। तो बड़े से बड़े वकील सेलेक्ट करना हो, चाहे किसी भी प्रकार का अपील करनी हो न्यायपालिका में, जो कुछ भी है वो गुरुदेव की आज्ञा के बिना नहीं होता है। तो जो आश्रम की लीगल टीम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मर्यादित रह करके उसको कोई भी निर्णय लेना पड़ता है, यानी गुरुजी की आज्ञा के बिना नहीं होता है। तो ये बात सही है। क्या हाई कोर्ट में अपील के लिए गुरुजी तैयार नहीं थे क्या? अब उनकी खुद के लिए वो क्या तैयार नहीं थे? माफ़ी चाहूँगी, इस विषय में बहुत मुझे गहरा नॉलेज नहीं है, इस वजह से पूरी बात सही तरीके से नहीं बता पाऊंगी मैं। मसूद, आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।